हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बारे में। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए वो चेक करती है, वो कई सारी टेक्निक्स लगाती है। उन टेक्निक्स को अपन कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पे बैक पीरियड टेक्निक के बारे में। तो पे बैक पीरियड बेसिकली ये रहता है कि कंपनी ने जितना पैसा अपनी तरफ से लगाया उस प्रोजेक्ट के अंदर, कितने पीरियड के अंदर उसे वो पे बैक हो जाएगा, मतलब उसे वो सारा का सारा पैसा उसका रिकवर हो जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं पे बैक पीरियड। तो आइए इसे सीखते हैं और बिना कुछ टाइम इसके भी चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और उस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में, है ना। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें इस चीज को समझाने वाला हूँ कि पे बैक पीरियड क्या होता है। ठीक है, देखो अपन बात करेंगे पे बैक पीरियड की। अब इसमें देखो ईयर दे रखे हैं अपने को, ठीक है, तुम्हें ईयर दे रखा है कि 0th ईयर में कंपनी का इतना पैसा लगा। ये ब्रैकेट में क्यों है? क्योंकि ये पैसा लगा है, कैश आउटफ्लो है, तो ये माइनस में। ठीक है, अच्छा तुम्हें दो चीज पता होनी चाहिए ना। यहाँ पे CF का मतलब क्या है? CF का मतलब है कैश फ्लो, ठीक है बेटा। और यहाँ पे CCF का मतलब क्या है? CCF का मतलब है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है ना बेटा। क्या है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? टोटल कर देना। सेकंड ईयर के अंदर क्यूमुलेटिव क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड ईयर का टोटल। थर्ड ईयर के अंदर क्या होगा? 1 2 3 का टोटल, है ना। तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि CF होता है कैश फ्लो, CCF होता है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब तुम्हें क्या दे रखा है? तुम्हें बेसिकली दो चीजें दे रखी होगी। तुम कोई भी कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगाओगे ना, तुम्हें दो चीजें दे रखी होगी। पहला चीज होगा ईयर, 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तुम्हें ये वाला कॉलम दे रखा होगा। और दूसरी चीज तुम्हें दे रखी होगी कैश फ्लो, CF, ठीक है, कैश फ्लो, कि तुम्हें हर साल कितना कितना कैश फ्लो हो रहा है उस प्रोजेक्ट से। तो जो तुम्हारा 0th ईयर रहता है, जो तुम्हारा 0th ईयर रहता है, उसमें तो तुम्हारे पैसे लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, कुछ पैसा लगाते हो, तो वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, इसलिए उसको अपन ब्रैकेट में शो करते हैं ना, ब्रैकेट में शो करते हैं। और जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर रहता है, उसमें तुम्हें पैसा मिलना चालू होता है, इसलिए वो तुम्हारे पॉजिटिव में रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी टेक्निक अगर तुम लगाओगे, तुम्हें दो चीजें दे रखी होगी, ठीक है। उसके थ्रू तुम्हें एनालाइज करना है कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब पे बैक पीरियड तुम कैसे निकालोगे? देखो, तो देखो दो चीजें तुम्हें यहाँ पे दे रखी है जिसकी मैंने तुमसे बात करी। ईयर दे रखा है और कैश फ्लो दे रखा है, ठीक है। 0th ईयर में हमारा 1 लाख रुपए लग गया, फर्स्ट ईयर में हमारे पास 30,000 रुपए आ गया, सेकंड ईयर में 30,000 आ गया, थर्ड ईयर में 30,000 आ गया, फोर्थ ईयर में 30,000 आ गया और फिफ्थ ईयर में 30,000 आ गया। ये हो गई इस प्रोजेक्ट की कहानी, ठीक है। 5 साल में ये पन्ना प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अच्छा अब अपन क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉलम अपन ने खुद से बनाया इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मतलब 0th ईयर में कितना टोटल कैश आया हमारे पास? कुछ नहीं आया। फर्स्ट ईयर में कितना आया? 30,000। सेकंड ईयर में कितना आया? ये 30,000 तो आ ही चुका है, प्लस ये वाला भी 30,000, ठीक है। तो इसको तुम जोड़ दोगे इसके अंदर, तो ये तुम्हारा हो गया 60,000, ठीक है। फिर तुम्हारे पास कितना आया? 30,000 और आ गया, तो तुम इसको जोड़ दोगे इसके अंदर, तो तुम्हारा हो गया 90,000। फिर तुम्हारे पास 30,000 और आ गया, तुम इसको जोड़ दोगे। समझ रहे हो ना? कैश इस जगह पे कैश फ्लो का मतलब क्या है? यहाँ तक का टोटल, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल, ठीक है ना। सिमिलरली तुम इसको इसमें जोड़ दोगे, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल कैश फ्लो हो गया। इस प्रोजेक्ट से तुमने 1.5 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब तुम्हें क्या निकालना है? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब ये रहता है कि तुम्हारा जितना पैसा लगा था उस प्रोजेक्ट में, कितना लगा था? 1 लाख रुपया, कितने टाइम पीरियड के अंदर तुम्हारे पास वो पैसा वापस आ जाएगा, है ना। वो पैसा तुम्हारा कितने टाइम पीरियड में वापस आ जाएगा? जो 1 लाख तुम्हारा लगा है, तुम यहाँ पे बैठ करके कैलकुलेशन कर रहे हो कि कितने टाइम पीरियड में मेरा 1 लाख रुपया वापस आएगा। तो चलो देखो, 1 साल के अंदर तुम्हारे पास कितना पैसा वापस आ गया? 30,000। 2 साल के अंदर कितना पैसा वापस आ गया? 60,000। 3 साल के अंदर कितना आ गया? 90,000। 4 साल के अंदर तुम्हारे पास 1,20,000, जो कि 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3 और 4 साल इन दोनों के बीच में ही तुम्हारे पास 1 लाख रुपया वापस आ रहा है। तो सबसे पहले तुम क्या लिख लो? यहाँ पे 3 लिख लो, ठीक है ना। 3 लिख लो तुम यहाँ पे कि 3 साल तो लग रहे हैं, 3 साल में 90,000 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो? तुम्हें कितना पैसा और बच रहा है? तुम्हारा 10,000 रुपए बच रहे हैं, है ना। 1 लाख माइनस 90,000, 10,000 रुपए तुम्हें और चाहिए, तो तुम लिख दो यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय इस ईयर में, फोर्थ ईयर में तुम्हारे पास कितना पैसा आ रहा है? 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ठीक है। 10,000 रुपए जो तुम्हारे बच रहे हैं डिवाइडेड बाय तुम्हारा कितना पैसा आ रहा है फोर्थ ईयर में, इंटू 12, क्योंकि 1 साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, 1/3 इंटू 12, 4 आ जाएगा, 4 मंथ। तो मतलब 3 साल और 4 महीने, 3 साल और 4 महीने में तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा पैसा वापस आ जाएगा जो तुमने 1 लाख रुपए लगा रखा है, ठीक है। 3 साल और फोर्थ में से तुम्हारे 4 महीने,
है ना, इतने में तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हारा वापस आ जाएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या हुआ ना, 3 साल तो तुमने बहुत आराम से निकाल लिया कि 90,000 तुम्हारा 3 साल में आ रहा था। फिर तुम इस चीज को समझो कि ये 30,000 तुम्हें मिल रहे हैं 12 महीने में, तो 10,000 तुम्हें कितने में मिलेंगे, 4 महीने में। ठीक है, और जैसे ही तुम्हें 10,000 मिलेंगे तुम्हारा 1 लाख वसूल हो जाएगा। इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि 3 साल और 4 महीने। ठीक है, इसको तुमने कैलकुलेशन से भी निकाल लिया है ना, निकाल लिया। तो ये तो मान लो तुम्हारे पास कंपनी का प्रोजेक्ट दे रखा था 1, पहले प्रोजेक्ट की ये कंडीशन है। ठीक है, अब अपन करते हैं दूसरा प्रोजेक्ट। ठीक है, मान लो अभी कंपनी का है दूसरा प्रोजेक्ट। जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके लिए भी अपने को कंपनी में 2 चीजें दे रखी हैं, ईयर दे रखा है और कैश फ्लो दे रखा है। ठीक है, तुम्हें दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ईयर दे रखा है और तुम्हें कैश फ्लो दे रखा है कि शुरू में तुम्हें 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में भी, लेकिन तुम्हें पहले साल में 40,000 मिलेंगे, दूसरे साल में 40,000, तीसरे साल में 40,000, चौथे साल में बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और 5वें साल में भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तुमने क्या निकाला, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, जो तुम्हें बता चुका हूं। टोटल तुम्हारा कैश फ्लो कितना आया है, तो 0th ईयर में तुम्हारा कुछ नहीं आता है, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा 40,000 आया, सेकंड ईयर में ये 40 इसमें जुड़ के 80,000 आया, थर्ड ईयर में तुम्हारा ये 40 इसमें जुड़ के 1,20,000 आया, फोर्थ ईयर में कुछ नहीं इसमें जुड़ेगा तो उतना ही रहा, फिफ्थ ईयर में भी उतना ही रहा। ठीक है, अच्छा तुमने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लिया। अब तुम्हें क्या निकालना है, पे बैक पीरियड, मतलब कितने टाइम में तुम्हें 1 लाख रुपया वो वापस मिल रहा है। ठीक है, ठीक है ना बेटा, तुम समझ रहे हो ना, तुम समझदार हो ना, समझदार तो तुम थे ही, बस तुम समझते जाओ इस चीज को। देखो अब फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हें 40,000 मिले, सेकंड के एंड में 80 मिले, 30 के एंड में 1,20,000, तो इन दोनों के बीच में ही तुम्हें 1 लाख रुपया मिल रहा होगा। ये चीज तो तुम समझ पा रहे हो। ठीक है, तो 2 ईयर तो तुमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस करना है ना, प्लस करना है। 2 तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि 2 साल तो लग ही रहे, प्लस कितना पैसा और बचा, 80,000 माइनस 1,20,000, 20,000 रुपए अपने को ढूंढने, किस में से ढूंढने, 40,000 में से है ना। थर्ड ईयर में अपने को मिला 40,000, तो यहाँ लिख दोगे 40,000 इंटू 12, क्योंकि 1 साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है, 12 महीने। अच्छा, तो इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 1/2 12, ये 6 आ जाएगा तुम्हारा, 2 ईयर 6 मंथ। ठीक है, 2 साल और 6 महीने में तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा अगर तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो। ठीक है बेटा, 2 साल तुम यहां से समझ चुके थे और तुमने उसके बाद देखा कि 40,000 मुझे पूरे साल में मिल रहा है, लेकिन मुझे 20,000 ही चाहिए, तो वो 6 महीने में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 साल 6 महीने इसका हो जाएगा पे बैक पीरियड। ठीक है ना, चलो अब तीसरा प्रोजेक्ट पे आते हैं ना। तीसरे प्रोजेक्ट पे ये कंपनी के पास प्रोजेक्ट P3 है। ठीक है, P3 दे रखा है, उसमें भी तुम्हें 2 चीजें दे रखी है, ईयर और कैश फ्लो। ठीक है, कि 0th ईयर में तुम्हारा 1 लाख रुपया लगेगा, फर्स्ट ईयर में तुम्हें 10,000 मिलेगा, सेकंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 30,000, फोर्थ ईयर में 40,000 और फिफ्थ ईयर में 50,000 रुपए तुम्हें मिलने वाला है। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10,000 रुपए तुम्हें मिल रहा है, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 10,000। फिर सेकंड ईयर में 20,000 मिला, तो ये भी इस 10,000 में जुड़ जाएगा और तुम्हारा हो जाएगा 30,000। फिर 30,000 इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा 60,000। फिर 40,000 इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा 1 लाख। फिर 50,000 इसमें जुड़ जाएगा और हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, अच्छा तुमने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लिया। अब तुम्हें निकालना है पे बैक पीरियड, कि कितने टाइम में तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद। तो देखो, अरे 1 लाख तो सीधा सीधा दे रखा है, बहुत आसान हो गया तो तुम्हारे लिए। 4 ईयर है ना, 4 ईयर। जैसे ही 4 साल तुम्हारे कंप्लीट होंगे, तुम्हें 1 लाख रुपया इस प्रोजेक्ट से मिल जाएगा। देखो 10,000 मिल गए, 20 मिल गए, 30 मिल गए, 40 मिल गए, इन सबको तुम जोड़ो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 लाख। 1 लाख रुपए तुम्हें मिल गया ना, 1 लाख रुपए तुम्हें मिल गया। तो इसका तुम्हारा पे बैक पीरियड हो गया 4 साल। ठीक है, अब तुमने तीनों का पे बैक पीरियड निकाल लिया। पहले प्रोजेक्ट का तुम्हारा पे बैक पीरियड आया था 3 साल 4 महीने, दूसरे प्रोजेक्ट का P2 का तुम्हारा पे बैक पीरियड आया था 2 साल 6 महीने, और P3 का तुम्हारा पे बैक पीरियड आया 4 साल। ठीक है, तो तुम किस में इन्वेस्ट करोगे, पैसा तो तुम्हारा सेम लग रहा है, तो कंपनी क्या सोचेगी कि जिसका पे बैक पीरियड कम है, जहां बहुत फटाक से पैसा मिल जा रहा है, उसमें इन्वेस्ट करो। तो इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, ये बंदा जो कंपनी का मैनेजर है, जो बैठ करके कैलकुलेशन कर रहा है पैसों की, वो क्या डिसीजन लेगा कि P2 में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, P2 में इन्वेस्ट करना चाहिए। P2 की जय हो, P2 में वो पैसा 1 लाख रुपया अपना डाल देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा पे बैक पीरियड मेथड। लेकिन तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा कि यार अपन ने देखा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में और भी टेक्निक्स है, तो ये टेक्निक इतनी अच्छी नहीं रहती है, इसका एक ड्रॉबैक रहता है, इसके लिए और टेक्निक्स आई हैं। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, इस बंदे ने क्या बोला कि भैया मैं P2 में इन्वेस्ट करूंगा, है ना। इस बंदे ने यहाँ बैठ के कैलकुलेशन करी और बोला कि मैं P2 में इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे इसका पे बैक पीरियड सबसे कम मिल रहा है। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये P2 तुम्हें 2 साल 6 महीने में सारा पैसा वापस तो दे रहा है, 2 साल 6 महीने में तुम्हारा सारा पैसा वापस आ जा रहा है 1 लाख रुपया। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तुम देखो, उसके बाद तुम्हें यहां से कुछ पैसा मिलेगा, तीसरे साल के जो बच गए 20,000, वो चौथे साल में कुछ नहीं मिल रहा, 5वें साल में कुछ नहीं मिल रहा, और ओवरऑल तुम्हें इस प्रोजेक्ट से मिल रहा है 1,20,000। ठीक है ना, जबकि तुम उसको कंपेयर करो इससे जहां 4 साल लग रहे हैं, हालांकि यहाँ पे 4 साल लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल ओवरऑल पैसा कितना मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, सिमिलरली तुम यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, 2 साल 6 महीने से ज्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है, लेकिन तुम्हें इसके बाद भी पैसा मिल रहा है। समझ पा रहे हो ना तुम? यहाँ से जो तुम्हें ओवरऑल पैसा मिल रहा है वो ज्यादा है, लेकिन तुम केवल पेबैक पीरियड लगाओगे तो तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दोगे जो तुम्हें उस पीरियड के बाद पैसा ही नहीं दे रहा है, जो तुम्हें उस पीरियड के बाद पैसा दे ही नहीं रहा है। तो ये गलती रहती है ना, ये इसका ड्रॉबैक रहता है। इसके लिए हम और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं ना, एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, ये सारी टेक्निक्स इसके लिए ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यार दोस्तों उम्मीद करता हूं तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट करके बताओ कि पेबैक पीरियड निकालना समझ में आया कि नहीं आया, और कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो मुझसे नीचे पूछ लो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये चीजें समझ में आई है तो इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर तुमने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नीर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।